क्लास 11 को दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 1 to 1 क्लासेस पे। मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं क्लास 11 में, उनका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आपको कराने वाला हूं बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1। ये हमारी वीडियो नंबर 1 होने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है और बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और आपको इतने अच्छे से समझाया जाएगा नोट्स के साथ कि आपके माइंड में सब कुछ फिट हो जाएगा और आपको उस चीज को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बारी में फिट करेंगे और हिट करेंगे, हमेशा हिट करेंगे दोस्तों। अपने इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से अच्छे परफॉर्म करके चलते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में दोस्तों आता है हमारा बिजनेस। ये बिजनेस है क्या? व्हाट इज बिजनेस? वर्ड पहली बार आया है, पहली बार सुना है, क्योंकि इससे पहले तो हमने पढ़ा नहीं अब तक ये वर्ड। बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी वर्ड सबने सुना है, बिजी वर्ड से बिजनेस आया, मतलब बिजी रहना। बिजी तो हम भी रहते हैं, क्या हम बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, कंडीशन और भी है। बिजी रहना है और ऐसी एक्टिविटीज में बिजी रहना है जिससे आप कुछ अर्न कर पाओ और वो चीज प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए नेचर में। हे भगवान, कितनी कंडीशन होगी? बिजी रहना है, पैसा कमाना है और कुछ प्रोडक्शन भी करना है। ओ माय गॉड, काफी चीजें हो गई। मतलब उस चीज का नाता कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से होना चाहिए, दैट इज कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो बीइंग बिजी, अर्निंग समथिंग एंड बीइंग प्रोडक्टिव इन नेचर इज व्हाट अ बिजनेस मीन। तो दोस्तों डेफिनेशन आपके सामने आ गई। द बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी विच मीन्स बीइंग बिजी। बिजी रहो, बिजी रहो, बिजी रहो, पैसा कमाओ, कुछ प्रोडक्टिव करो। आगे लिखा गया बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। रोज एंगेज रहना है, रोज करना है और रोज कर करके क्या कमाना है? प्रॉफिट भाई, क्योंकि बिना प्रॉफिट के जिंदगी नहीं चलती। प्रॉफिट क्या होता है? खर्चे कम कमाई ज्यादा, खर्चे कम कमाई ज्यादा, प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट का नाम आता है ना तो चेहरे पे अपने आप ही क्या आ जाती है? स्माइल आ जाती है दोस्तों। तो प्रॉफिट बहुत जरूरी है। जिंदगी को सही से चलाने के लिए प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। हर काम में क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट बोले तो पैसा। बिजनेस से जब आप पैसा कमाते हैं अच्छा खासा तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट दोस्तों। आगे लिखा गया Business refers to all those economic activities which are concerned or connected with group production, purchases, sale or distribution of goods and services with a view of earning profit। देखिए बिजनेस दोस्तों उन सारी एक्टिविटीज को कहेंगे जिसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो परचेज होना चाहिए, परचेज नहीं हो रहा तो कम से कम सेल होना चाहिए, सेल नहीं हो रहा तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कुछ तो होना चाहिए, या तो कुछ बना लो या बेच लो, या बना के बेच लो या इकट्ठा करके बेच लो। बेचने तो है, बिना बेचे कमाओगे कैसे भाई? कुछ तो करो, और जो भी कर रहे हो उसका एक ही व्यू होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट कमाना। जब आपका जिंदगी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होगा दोस्तों तो आप कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली बिजनेस में घुस ही जाएंगे। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये हमारी डेफिनेशन है बिजनेस की दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। देखो तो जहां भाई इकोनॉमिक वर्ड आ जाता है, मतलब इकोनॉमी वर्ड आ जाता है, तो इसका मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको प्रोडक्शन से रिलेट करे, आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्प करे, आपकी लिविंग कमाने में हेल्प करे, आपकी डेली की अर्निंग कमाने में हेल्प करे, और आपको उस एक्टिविटी में रेगुलरली एंगेज भी रहना है, तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी। तो अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज हैं जो कि आप प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब पैसा कमाना है, पैसा कमाना, पैसा कमाना। जो भी काम आप पैसा कमाने के लिए करते हैं दोस्तों उसी को हम लोग कह के चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आगे लिखा गया द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर यूजुअली कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन होता है दोस्तों, एक्सचेंज होता है गुड्स का, डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का, लेकिन कमाना क्या है? पैसा। मैं बना के बेचूं या मैं ला के बेचूं, मैं कमाऊंगा कमाऊंगा कमाऊंगा। सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल दिया है टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। एक टीचर जब स्कूल में काम करता है तो बदले में लेता है सैलरी। तो दोस्तों पैसे की बात आ गई, इसका मतलब ये 101% इकोनॉमिक एक्टिविटी है दोस्तों। कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे लिखा गया डॉक्टर एग्जामिनिंग अ पेशेंट। जब एक डॉक्टर किसी पेशेंट को एग्जामिन करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, तो बदले में क्या चार्ज करता है? फीस, मतलब पैसा। कहीं ना कहीं ये भी हमारी क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी काम आप पैसे के बदले में करें दोस्तों वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। जबकि कोई भी काम जो कि लव, अफेक्शन, केयर, सेंटिमेंट, पैट्रोटिज्म
अर्थात भावनाओं का खेल, दिमागी लोचा और कुछ नहीं है, ये प्यार वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की वजह से कुछ भी करा जाएगा दोस्तों तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। मतलब लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पैट्रियोटिज्म की वजह से कुछ भी करेंगे तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका मतलब कोई भी काम मैं करूं और बदले में कुछ भी चार्ज ना करूं तो वो मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। जिस काम को करने में कोई लव है, कोई केयर है, कोई सेंटिमेंट है, कोई पैट्रियोटिज्म है, कोई सिंपैथी है, वो सबका सब हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जहां पैसा नहीं है, पैसे के अलावा कुछ है, वो प्यार हो सकता है, वो दया भावना हो सकती है, वो सद्भावना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो वो सबका सब, देश प्रेम भी हो सकता है, वो सबका सब दोस्तों हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है दोस्तों। एग्जाम्पल लिखा गया बहुत अच्छे, ये जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है दोस्तों वो हमारा सोशल सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अंदर से खुशी देती है, पैसा नहीं देती लेकिन अंदर से हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के और कुछ मिले ना मिले लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ हम भी समाज के काम आ रहे हैं, हम भी आप लोगों के काम आ रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी दोस्तों। एग्जांपल लिखा है, अ टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर ओन फैमिली। अपने घर वालों के लिए कुछ करना, अपने परिवार के लिए खाना बनाना, अपने बच्चों को पढ़ाना, ये सब का सब दोस्तों हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक यही रहा दोस्तों। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद हम बिजनेस टर्म को और बिजनेस के इस कंसेप्ट को थोड़ा सा इलैबोरेटिव मैनर में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि बिजनेस एक्चुअल में है क्या। पहला बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस इज डन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही ऑब्जेक्टिव है और एक ही ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ एक है जिसका नाम है प्रॉफिट अर्निंग। मैं बिजनेस कर रहा हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए, मैं बिजनेस दान दया भावना से नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज बिजनेस इज परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ध्यान रख के चलेंगे, ये हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता, बस पैसा चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए बिजनेस में या तो आप गुड्स को प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स को बनाएंगे या प्रोक्योर करेंगे। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो चीज़ों को बना के बेचता है, और एक ट्रेडर है, वो मैन्युफैक्चर से चीज़ें ला के अपने पास से बेचता है। तो डेट इज अ प्रोक्योरमेंट। जो भी आपके घर के आसपास की शॉप्स हैं, चाहे वो आपकी कन्फेक्शनरी की शॉप हो, ठीक है, और डेली प्रोडक्ट की शॉप हो, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी प्रोक्योरमेंट करती है। प्रोक्योरमेंट मीन्स ये अलग अलग मैन्युफैक्चर से सामान लाती है, लेस के चिप्स लाते हैं, तो ये सब दोस्तों प्रोक्योरमेंट करते हैं। जो भी आपके घर के आसपास की शॉप से प्रोक्योरमेंट करते हैं, ये लेस के चिप्स लाते हैं, कोका कोला की कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं और आपको बेचते हैं, तो ये बना थोड़ी ना रहे, ये प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। जबकि जो भी आपके घर के आसपास कोई भी शॉप हो सकती है, रेस्टोरेंट हो सकता है, वो प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन मतलब वो चीज़ों को बनाते हैं, पहले बनाते हैं फिर आपको बेचते हैं। चाहे वो दाल मखनी बेचें, शाही पनीर बेचें, पास्ता बेचें, पिज़्ज़ा बेचें, कुछ भी बेचें, वो प्रोडक्शन है। और जो आसपास की दुकानें जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि आपको शायद चिप्स बेच रहे हैं, ये सारा प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर बन नहीं रहा है, बिक रहा है सिर्फ। तो दोस्तों बिजनेस के अंदर या तो आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर प्रोक्योर करना पड़ेगा और कंज्यूमर तक पहुंचाना है ताकि आप कमा पाओ क्या, पैसा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तीसरा आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। आप कुछ भी सेल कर रहे हो, कुछ भी गुड्स को एक्सचेंज करो, लेकिन उससे ह्यूमन नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आपने कोई गुड लेके, ठीक है, आपने गुड लिया और खुद खा लिया, तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। आपने कोई गुड खरीदा और खा लिया चुपचाप, वो बिजनेस नहीं है, आपको बेचना पड़ेगा और ह्यूमन नीड सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, सामने वाले इंसान को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस कहलाएगा, नहीं तो वो बिजनेस कहलाने वाला नहीं है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द गुड्स विच आर एक्सचेंज should have some money, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ वैल्यू मनी की टर्म में होनी चाहिए। If goods are produced for self consumption, it wouldn't be considered a business activity. There should be exchange of goods between buyer and seller. अगर आपने कोई सामान अपने लिए बनाया, मान लीजिए आपने घर के लिए अपनी चपाती बनाई और खुद खा ली, तो वो बिजनेस नहीं। लेकिन आपने वो चपाती बना के सेल आउट करी है, आपका टिफिन का बिजनेस है और आप सेल आउट करते हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, वही हमारा कहलाने वाला है बिजनेस। तो बिजनेस में कोई भी काम अपने लिए नहीं करना, किसी और के लिए करना। एग्जाम्पल आपके लेवल का देते हैं, आप अपने लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो बिजनेस नहीं है, लेकिन आप प्रोजेक्ट बनाते हो बाहर वाले लोगों का, अपने आसपास के बच्चों का, ठीक है, किसी भी बड़े सीनियर का प्रोजेक्ट बनाया, उसके बदले में पैसा चार्ज करा, तो वो बिजनेस है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे, अपने लिए कुछ करना बिजनेस नहीं है, औरों के लिए कुछ करना और पैसा कमाना ही क्या है, बिजनेस है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। अगला, डीलिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आपने कोई भी एक ट्रांजेक्शन प्रॉफिट में कर दी और आप बिजनेसमैन बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए
एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप एक नया पेन लेकर आए 10 रुपीज़ का, ठीक है, पेन आप 10 रुपीज़ का लाए, आपके फ्रेंड को बहुत पसंद आया, उसने कहा कितने का है, आपने कहा 20 रुपीज़ का। मैंने कहा वाह क्या बात है यार, ये प्लीज़ पेन ना मुझे दे दे, और आपने ये पेन 10 का खरीद के 20 का बेच दिया, तो नो डाउट आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट तो हो गया। क्या आप बिजनेसमैन बन जाओगे? नहीं, क्योंकि आप ये काम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है और आप डेली बेसिस पर पेन को 10 का खरीद के 20 का बेच रहे हो, 10 का खरीद के 20 को बेच रहे हो, 10 का खरीद का 20 का बेचा, चल रहा है, तब आप क्या कहलाएंगे? बिजनेसमैन बन जाएंगे दोस्तों। तो बिजनेसमैन बनने के लिए आपको किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में रेगुलर बेसिस पे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। एक ट्रांजैक्शन से कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता, आपको डेली बेसिस पे वही ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी और न्यूमरस ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, तब जाके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप बन सकते हैं दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। अगला पॉइंट आता है प्रॉफिट अर्निंग। ऑब्वियस ये बात है, बिजनेस करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस में कर रहा हूं प्रॉफिट कमाने के लिए। भाई कोई भी इंसान बिजनेस लॉस के लिए नहीं करता, हर इंसान बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट, क्योंकि बिना प्रॉफिट के जिंदगी नहीं चलती। इवन बिजनेस में नहीं चलता मेरे भाई, पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न कहता है बिजनेस आप कर रहे हो लेकिन रिटर्न बड़ा अनसर्टेन है। रिटर्न अनसर्टेन का मतलब है हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो जाए। आपका बिजनेस हो सकता है सक्सेस की गहराइयां, सक्सेस की ऊंचाइयां छूता जाए, हो सकता है फेल हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बिजनेस में अनसर्टेनिटी हमेशा प्रेजेंट थी, हमेशा प्रेजेंट है, हमेशा प्रेजेंट रहेगी। हो सकता है आपका काम चले, हो सकता है काम ना चले। तो बिजनेस इज अनसर्टेन इन नेचर। अनसर्टेन बताता है कि बिजनेस की सक्सेस और फेलियर के चांसेस इक्वल रहते हैं हमेशा। बिजनेस सक्सेस की तरफ भी जा सकता है और फेलियर की तरफ भी जा सकता है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस सक्सेस की तरफ जाएगा या फेलियर की तरफ जाएगा। नो वन कैन प्रेडिक्ट। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और लास्ट पॉइंट आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। भैया रिस्क, इसी बात का तो रिस्क है कि यही तो नहीं पता कि बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा लॉस में जाएगा। बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है। रिस्क तो है। रिस्क इस बात का ही तो है कि अगर कोई मुझे गारंटी दे दे कि आपका प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा तो रिस्क है ही नहीं। लेकिन दुख इसी बात का है कि बिजनेस लॉस में भी जा सकता है और प्रॉफिट में भी जा सकता है। प्रॉफिट में जाए तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर लॉस में जाए तो रिस्क ही रिस्क है। जितना पैसा लगाया सबका सब डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही तो दोस्तों रिस्क है। जब भी बिजनेस होगा रिस्क होगा ही होगा, क्योंकि बिना रिस्क के बिजनेस नहीं कर सकते। और ये जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो इसी रिस्क लेने का तो रिवार्ड है भाई। आप रिस्क ले रहे हो, आप खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो, तभी तो जीतोगे मेरे भाई। बिना खिलाड़ी बने आप जीतोगे कैसे, ये तो बताओ। तो खतरे मोल लोगे तभी तो जीतने के चांसेस है। और आपको जीतने पे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो दोस्तों प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप कभी जिंदगी में प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते दोस्तों। तो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा और खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा और बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ मौजूद, क्योंकि हम आपके लिए अगली वीडियो लेकर आने वाले हैं इस टॉपिक पे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना मत भूलिए हमारी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे दोस्तों।